आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि मान लीजिए दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। हमें यह बताना है कि योग प्राप्त होने का प्रायिकता बंटन क्या होगा तथा माध्य और प्रसरण और मानक विचलन भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं x एक हम यादृच्छिक चर मान लेते हैं। x को हमने माना एक यादृच्छिक चर और x क्या बताएगा हमें? x बताएगा कि दोनों पासों को उछालने पर हमारी जो प्राप्त संख्याओं का जो योग है वह हमें x बताएगा। तो देखिए, जब हम दो पासों को उछालते हैं तो हमारे पास क्या संभावनाएं बन सकती हैं? हमारे पास संभावनाएं बनेगी कि या तो पहले में या मान लीजिए एक आया और दूसरे में भी एक आया। इसी तरह पहले में एक, दूसरे में दो, पहले में एक, दूसरे में तीन। इस तरह दोस्तों देखिए, ये हमारी संभावनाएं हो जाएंगी। कुल यहाँ कितनी संभावनाएं बनेंगी हमारे पास? यहाँ हमारे पास कुल 36 संभावनाएं बन जाएंगी। यह 4 है हमारा, इसे हम अच्छी तरह लिखते हैं। यह है हमारा 4, कुल 36 बन जाएंगे हमारे पास। पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः। इसी तरह पहले में 6, दूसरे में 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। यह हमारे पास संभावनाएं हैं जब हमने दो पासे उछाले। अब देखिए, हमें क्या बताएगा? x योग बताएगा। तो x हमारा क्या क्या आ सकता है? पासों में सबसे कम संख्या होती है एक। एक से कम संख्या एक पासे में नहीं होती। तो कम से कम दोनों पासों की संख्या को जोड़ के कम से कम हमारे पास क्या योग मिल सकता है? वह मिल सकता है हमें 2। तो x क्या हो सकता है? यहाँ 2 हो सकता है। फिर क्या आ सकता है हमारे पास? 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? 12। क्योंकि पासों एक पासे में सबसे अधिक संख्या क्या होती है? 6। तो 6 और 6 का योग लेके हमको 12 मिल सकता है। योग 12 से ऊपर नहीं जा सकता। अब देखिए, हम यदि प्रायिकताएं निकालें कि योग 2 आएगा इसकी प्रायिकता कितनी है, योग 3 आएगा इसकी प्रायिकता कितनी है, तो देखते हैं हम। यह हमारी पूरी संभावनाएं हमने यहाँ लिखी। यह हमारी 36 संभावनाएं। अब दोस्तों देखिए, इनमें से कितनी संभावनाओं का योग आपको 2 दिख रहा है? एक और एक को मिला के 2 मिल रहा है हमें, और हमें 2 मिल रहा है इनमें से किसी में नहीं। 2 1 3, 2 1 3, इसी तरह 1 3 4। तो सिर्फ एक संभावना ऐसी है जिसमें हमें योग 2 मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि योग 2 आने की प्रायिकता वह हमारी कितनी हो जाएगी? वह हमारी हो जाएगी 1/36। योग 2 आने की प्रायिकता, इसे हम कहते हैं P2। दोस्तों, इसी तरह यदि हम 3 आने की प्रायिकता देखें तो वह कितनी हो जाएगी? हमारे पास क्या संभावना है जिनमें 3 योग बन रहा हो? 1 + 2 3 और 2 + 1 3। इसके अलावा ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जिनमें योग हमारा 3 बन जाए। तो कितनी हो गई है? 2, और टोटल कितनी थी? 36। तो 2/36। दोस्तों, इसी तरह P4 हमारा कितना आ जाएगा? इसको देखने का आसान तरीका है कि 2 के लिए यह हमारा बना 1 और 1, 3 के लिए हमारा यह, इसको विकर्ण की तरह देखिए आप, और 4 के लिए हमारा क्या बन जाएगा?
यह 3 संभावनाएं, 3 1 2 2 और 1 3। तो यह कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 36। तो 4 के लिए यह हमारी प्रायिकता बनी। इसी तरह 5 के लिए देखिए, 5 के लिए क्या विकर्ण बन जाएगा? यह वाला। तो यह कितनी है? 4। तो 4/36। और अब हम 6 के लिए देखें, 6 के लिए हमारा क्या विकर्ण बना? यह, यानी 5। तो 5/36। इसी तरह हम अब 7 के लिए देखते हैं, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए देखते हैं। 7 के लिए दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36। 8 के लिए 1 2 3 4 5, यानी 5/36। इसी तरह 9 के लिए, 9 के लिए 4 और 10 के लिए कितने? 3। 9 के लिए 4 और 10 के लिए 3। अब क्या रह गए हमारे? 11। 11 और 12 के लिए प्रायिकता। 11 के ये 2 हमारी संभावनाएं हैं, तो 2/36, और 12 के लिए ये एक संभावना है, तो 1/36। तो यहाँ हम लिखते हैं हमारी क्या क्या आई संभावनाएं। ये हमारा बन जाएगा फिर प्रायिकता बंटन। तो देखिए 2 के लिए क्या था? 1/36। 3 के लिए क्या था? 2/36। 4 के लिए 3/36, 5 के लिए 4/36। इस तरह यह चलेगा 6/36, और फिर यह फिर घटेगा 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। दोस्तों यहाँ हमने यह प्रायिकता बंटन लिखा। अब देखते हैं हमें क्या कहा है, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब माध्य का मैं सूत्र लिखता हूँ यहाँ। मान लेते हैं यू हमारा माध्य है, तो वह क्या बन जाएगा हमारा? xi pi का समेशन, यानी यहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक? 1 से कितने दिए गए हैं हमें? यहाँ पे x कितनी वैल्यूज़ ले सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह हमारे पास 1 से 11 तक जाएगा। यहाँ पे xi क्या है? xi है यह संख्याएं 2 3 4, यानी x1 है 2, x2 3, x3 4, और pi क्या है? इनके आने की प्रायिकता, यानी योग 2 आने की प्रायिकता कितनी है? P1। योग 3 आने की प्रायिकता कितनी है? P2। तो देखिए यह क्या बन जाएगा हमारे पास माध्य? यह हमारे पास बन जाएगा 2 गुना 36 प्लस 2/36, माफ़ कीजिएगा, 3 गुना 2/36 यानी 6/36, प्लस इसी तरह 4 गुना 3/36 यानी 12/36, और क्या बनता जाएगा ये हमारे पास? 20/36। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 30/36, 42/36, 40/36, यही बनता जाएगा 40/36, 36 30 22, 36/36, 30/36, 22/36 और 12/36। तो दोस्तों यह बना हमारे पास माध्य, यही बनेगा। और देखिए इसे यह कितना आ जाएगा आपके पास? इसे हल करने पर यह आएगा 252/36, यानी 126/18, यानी 63/9, यानी कितना आ गया ये हमारे पास? 7। तो दोस्तों माध्य आ गया हमारे पास 7। अब देखिए प्रसरण हम कैसे निकालते हैं। प्रसरण का सूत्र होता है यहाँ पे 1 से लेके 11 तक xi का वर्ग गुना pi, और इसमें से हम घटाएंगे माध्य का वर्ग। दोस्तों देखिए यह क्या बन जाएगा हमारा? यह हमारा बन जाएगा, xi का वर्ग निकाल लेते हैं पहले हम। xi का वर्ग, xi का वर्ग हो जाएगा 4 9 16 25 36 49 64 81 100
121 और 144। तो अब इस xi के वर्ग को हम गुणा करेंगे इन pi के साथ। तो क्या आ जाएगा यह दोस्तों कुछ इस तरह का आएगा हमारे पास। यह आएगा 4 हो जाएगा ना, 4 गुणा 1/36। तो 4/36 प्लस क्या दिया गया है, 9 गुणा 2/36 यानी 18/36। और आगे क्या आ जाएगा, आगे आता जाएगा 48/36 प्लस 100/36 प्लस 180/36 प्लस 294/36 प्लस 320/36। इसी तरह दोस्तों इसे हम हल करते जाएंगे तो यह हमें मिलेगा। वन 144/36 और बस कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही थे हमारे पास। तो यह हमारे पास कितना बन जाएगा, और इस पूरे में से हमें क्या घटाना था, माध्य का वर्ग यानी 7 का वर्ग। तो देखिए यह कितना बन गया हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 54.83 माइनस 49 यानी कितना आ गया, यह 5 कितना 5.83। दोस्तों यह आया हमारे पास प्रसरण। अब मानक विचलन क्या होता है, मानक विचलन होता है हमारा प्रसरण का रूट। हम यहाँ लिखते हैं मानक विचलन जो हमारा होगा वह प्रसरण का रूट होगा, यानी रूट के अंदर 5.83। यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2.41। दोस्तों मानक विचलन भी हमने निकाल लिया 2.41। तो हमने पहले देखा कि योग क्या क्या संभावनाएं हैं योग के आने की, उसके हिसाब से हमने सबकी प्रायिकता निकाली और प्रायिकता बंटन लिखा, और फिर हमने उस प्रायिकता बंटन के हिसाब से माध्य निकाला जो कि आया 7, प्रसरण निकाला जो कि आया 5.83 और मानक विचलन निकाला जो कि आया 2.41। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।